हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था और उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई के लिए कई सारी घोषणाएं की हैं। उनमें से किसी भी स्कीम की बेनिफिट को लेने के लिए आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एमएसएमई किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है और आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं एमएसएमई के बारे में आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एमएसएमई के बेनिफिट्स की। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जो आपको 2 करोड़ तक के लोन पे CGTMSE स्कीम में कोई भी सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं देना होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जो अगर आपकी पेमेंट 45 डेज से ज़्यादा डिले होती है तो आप बैंक रेट से 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। तीसरा, अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट लेते हैं तो आपको 1% तक की इंटरेस्ट में छूट मिल सकती है। चौथा, आप अपने फैक्ट्री और ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवा, अगर आप किसी ट्रेडमार्क, पेटेंट या लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस काफ़ी कम लगेगी। एक और बात, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी और रिबेट भी मिलेगी। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं एमएसएमई के डिफिनीशन की। एमएसएमई की डिफिनीशन 1 जून 2020 से चेंज हो चुकी है और अब 1 करोड़ तक की प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक की टर्नओवर माइक्रो इंटरप्राइजेस कैटेगरी में आएगी। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है और टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो आप स्मॉल इंटरप्राइजेस कैटेगरी में आओगे। पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है और टर्नओवर 250 करोड़ तक तो आप मीडियम इंटरप्राइजेस कैटेगरी में आओगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जो अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए कोई भी सेपरेट क्राइटेरिया नहीं है और अब दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की सेम लिमिट ही अप्लाई होगी। फ्रेंड्स, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन दोनों का मतलब एक ही है और इसके लिए आपको केवल एक ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। इसका रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट फीस देने की ज़रूरत नहीं होती। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की कई सारी फेक वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो आपसे पैसे भी चार्ज करेंगी और आपका समय भी काफ़ी बर्बाद होगा। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए केवल www.udyogadhar.gov.in पे ही जाना है और वहां आपकी फर्म या कंपनी के जो भी प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर हैं उनका आधार नंबर डालना होगा, जिस पे कि एक OTP आएगी और OTP कंफर्म करने के बाद आपको अपने फर्म की सारी डिटेल भरनी होगी, जैसे कि ऑनर का नाम, सोशल कैटेगरी, आपकी फर्म और कंपनी का नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ कमेंसमेंट, लोकेशन ऑफ प्लांट, ऑफिस एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, NIC कोड, कितने पर्सन एम्प्लॉयड हैं, प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है और मेजर एक्टिविटी क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट भरने के बाद आपको सबमिट करना है, जिसके बाद फिर से OTP और कैप्चा कोड डाल के फाइनल सबमिट करना होता है और आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि एमएसएमई से रिलेटेड मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं और अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको कोई भी एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।